मनुष्य का किरदार निभाया तो पूरा ही निभाया सरकार आपने। एक पल के लिए अलग दिया कि भगवान आए हैं, और एक पल के लिए कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। दुनिया ने कहा कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, और कहा मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। ये जो मनुष्यता, इसलिए मैं कहता हूं मानवता का सबसे बड़ा पाठ है। इसलिए अंधेरा घिरे, आंतरिक अंधेरा गिरे, बाह्य अंधेरा गिरे, एकल के लोगों, दुनिया में सुनने वाले करोड़ों लोगों, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जब भी अंधेरा गिरे अपने अंदर के राम को पुकारो। दुनिया के किसी अंधकार की औकात नहीं है कि आपको आच्छादित कर सके। आज की तारीख है 10 फरवरी। कुछ समय पहले की बात है। एक लड़का जो एक मशहूर कवि बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। अपने पिता के खिलाफ जाकर उस लड़के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। कुछ समय बाद वह लड़का एक कवि सम्मेलन से देर रात घर वापस लौटा तो उसके पिता ने गुस्से में कहा, हाँ, इनके लिए बनाओ हलवा, ये सीमा से लड़कर जो आए हैं। पिता की ये बात उसे चुभ गई और उसी समय उसने ठान लिया कि अब इसी दिशा में आगे जाना है। वह लड़का कोई और नहीं, अपनी कविताओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हिंदी कवि कुमार विश्वास हैं, जो आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। कुमार का जन्म 10 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पिलखुआ में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मां रमा शर्मा एक हाउसवाइफ हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटे कुमार विश्वास है। कुमार विश्वास ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव पिलखुआ से ही प्राप्त की। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुमार का मन हिंदी साहित्य में अधिक था। इस कारण उन्होंने हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन कर एमए किया। एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना विषय पर पीएचडी करी और फिर उन्होंने 1994 में राजस्थान के एक कॉलेज से लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इसके बाद भी उनका कई कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने का सफर चलता रहा और इसके साथ ही वे मैगजीन के लिए भी लिखते रहे। उनकी कविता कोई दीवाना कहता है से उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्होंने आदित्य दत्त की फिल्म चाय गरम में अभिनय भी किया। उनके 2 काव्य संग्रह एक पगली लड़की के बिन और कोई दीवाना कहता है भी प्रकाशित हुए हैं। कुमार विश्वास सिर्फ अपनी कविताओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने उथल पुथल भरे राजनीतिक सफर के लिए भी चर्चा में रहे हैं। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में कुछ वजहों से उन्होंने 2014 में अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। फिलहाल वह राजनीति से अलग हो गए हैं। वह कहते हैं कि राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का रिश्ता है। विश्वास कहते हैं कि उनकी जिंदगी में 4 महिलाओं का अहम योगदान रहा, जिनकी वजह से शायद आज वो इस मुकाम पर है। वह बताते हैं कि उन्हें माँ से गाने का सलीका मिला और बड़ी बहन से नाम मिला। प्रेमिका ने उन्हें कवि बनाया तो वही पत्नी ने उन्हें एंटरप्रेन्योर बना दिया। बता दें, पहले उनका असली नाम विश्वास कुमार शर्मा था। कुमार अपने इस सफर के बारे में बताते हैं कि शुरुआत में लोगों ने उन पर लांछन भी लगाए, लेकिन उन्होंने कविता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कविता के टीवी शो के लिए लाखों रुपए मिलेंगे। वर्तमान में कुमार विश्वास अपने मंच से अपने राम जैसे शोज के लिए युवाओं में खास लोकप्रिय हैं। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 10 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1818 में अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा और आखिरी युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। वहीं साल 1879 में अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया। साल 1929 में जीआरडी टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। साथ ही साल 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और प्रचार के दौरान नेहरू ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। वहीं साल 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। साल 1992 में अंडमान निकोबार आइलैंड को विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया था। आज के ही दिन साल 2009 में
शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।